भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे ना होई। अर्थात भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हों? हम सब सानुजे भरत ही देखी, भईन धन्य जुबती जन लेखी। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोगु सुतु नाहि। अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य नहीं है। को कह दूषनु रानी ही नाहीन, विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहीन। कहाँ हम लोक वेद विधि हीनी, लघुती कुल कर तूती मलिनी। अर्थात कोई कहती है, इनमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहिं को देश को गांव को बामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मारु भूमि कलप तरु जामा। अर्थात जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुलेउ, मग लोगन कर भागु। जनु सिंघल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। विधि बस सुलभ प्रयागु। अर्थात भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।